क्या कभी आपको अपने रिलीजन के वजह से स्कूल से निकाला गया है? सोचिए, मॉर्निंग असेंबली चल रही है, सारे बच्चे जाना गाना मना गा रहे हैं, लेकिन 3 बच्चे खामोश हैं, सिर झुकाए शांत। और फिर उन्हें नेशनल एंथम ना गाने की सजा दी जाती है, सस्पेंशन फ्रॉम स्कूल। बस यहीं से शुरू होती है इंडिया के सबसे आइकॉनिक और मिसअंडरस्टूड सुप्रीम कोर्ट केसेस में से एक, बीजो एमेनुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। एक केस जिसमें बेसिक ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम और नेशनल इंटेग्रिटी सब टकराते हैं, और फाइनली जीतती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साल 1985, केरला का एक छोटा सा शहर नेयत्तिंकारा। यहाँ एक प्राइवेट स्कूल है। जेहोवाज विटनेसेस नामक धार्मिक ग्रुप के 3 बच्चे, बीजो एमेनुएल और उनकी 2 बहनें बीनू मॉल और बिंदु। इन तीनों का मानना था कि उनका धर्म उन्हें नेशनल एंथम गाने की इजाजत नहीं देता। ध्यान दीजिए, उन्होंने एंथम का अपमान नहीं किया, ना बायकॉट किया, ना चिल्लाए, ना बैठ गए। वो बस असेंबली में खड़े रहे, रिस्पेक्टफुल साइलेंस में। लेकिन स्कूल ने इसे नेशनल इंसल्ट माना और तीनों बच्चों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। Who are Jehovah's Witnesses? जेहोवाज विटनेसेस एक क्रिश्चियन डिनोमिनेशन है जो बिलीव करती है कि गॉड अलोन शुड बी वर्शिप्ड, और कोई एंथम, फ्लैग या पैट्रियोटिक सिंबल्स को सैल्यूट करना उनके रिलीजियस फेथ के खिलाफ है। उनका आर्ग्यूमेंट था, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम बस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस देता है। फादर एमेनुएल ने केरला हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया, आर्टिकल 226 के तहत, यह कहते हुए कि बच्चों को राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, नेशनल एंथम गाना फंडामेंटल ड्यूटी है और इसे रिलीजियस बिलीफ की आड़ में अवॉइड नहीं किया जा सकता। फादर एमेनुएल को बड़ा झटका लगा, लेकिन वो रुके नहीं। अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की। पिटिशनर साइड आर्ग्यूमेंट, रिप्रेजेंटिंग एमेनुएल किड्स। मिलोर्ड्स, ये बच्चे एंथम को डिसोबे नहीं कर रहे, वो तो असेंबली में रिस्पेक्टफुल तरीके से खड़े रहते हैं। क्या सिर्फ रिलीजियस बिलीफ के कारण उन्हें एजुकेशन से वंचित किया जा सकता है? लीगल आर्ग्यूमेंट, आर्टिकल 19(1)(a, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलाउज इंडिविजुअल कॉन्शियंस। स्टेट ऑफ केरला's आज आर्ग्यूमेंट, मिलोर्ड्स, नेशनल एंथम नेशनल यूनिटी का प्रतीक है। इसमें पार्टिसिपेट ना करना नेशन की डिसरिस्पेक्ट है। अगर हर कोई रिलीजियस ग्राउंड्स पर एंथम अवॉइड करने लगे तो नेशनल इंटेग्रिटी खतरे में पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 सवाल थे। एक, क्या एंथम ना गाना डिसरिस्पेक्ट है? 2, क्या रिलीजियस बिलीफ की वजह से ऐसा अलाउड किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट को 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस डिसाइड करने थे। 1. Whether Article 19(1)(a
includes right to silence? यानी क्या बोलने की आजादी में ना बोलने की आजादी भी शामिल है? 2. Whether Article 25 protects religious beliefs even in public spaces like schools? क्या रिलीजन की प्रोटेक्शन सिर्फ मंदिर मस्जिद तक सीमित है या स्कूल असेंबली तक भी जाती है? 3. Whether refusing to sing national anthem anti-national? ये 3 क्वेश्चंस आज भी रेलेवेंट हैं जब हम देखते हैं कि कोई एंथम ना गाए या नेशनल फ्लैग को सैल्यूट ना करे तो क्या हम उसे तुरंत देशद्रोही कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बेहद नाजुक मामला था। एक तरफ देश का सम्मान, नेशनल यूनिटी, और दूसरी तरफ नागरिक का धर्म, आत्मा की आजादी। तो कोर्ट ने किसे चुना, नेशन या इंडिविजुअल राइट्स? सुप्रीम कोर्ट अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाता है जो आज भी हर यूपीएससी, जुडिशरी और लॉ स्टूडेंट के सिलेबस में है। चीफ जस्टिस पी.एन. भगवती बेंच का आरंभ होता है। जस्टिस भगवती ने कहा, ये मुकदमा एक ऐसे मौलिक अधिकार से जुड़ा है जिसे हम आर्टिकल 25 कहते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या एक स्टूडेंट को नेशनल एंथम के दौरान खड़े रहकर चुप रहने की छूट मिल सकती है? जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी का सवाल था कि क्या सिर्फ खड़े होकर चुप रहना भी रिस्पेक्ट नहीं है? क्या किसी का फेथ उसके बेसिक राइट्स से छीना जा सकता है? यहाँ कोर्ट ने एक फंडामेंटल क्वेश्चन उठाया, क्या देशभक्ति इंपोज की जा सकती है? और क्या एक डेमोक्रेटिक नेशन में डिफरेंस ऑफ बिलीफ को टॉलरेट नहीं किया जा सकता? केस ने सिर्फ एक एंथम या फेथ का मुद्दा नहीं उठाया था। ये सवाल था, क्या एक बच्चा सिर्फ इसलिए स्कूल से निकाला जा सकता है क्योंकि उसका धर्म अलग है? सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट्स सुनने के बाद पूरे देश को एक मिसाल देने का काम किया। जस्टिस भगवती की ऑब्जर्वेशन थी कि ट्रू पैट्रियोटिज्म लाइज नॉट इन सिंगिंग द एंथम लाउडली but in respecting the rights of others even when they are silent. ये वो पल था जहां सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक जिंदा मिसाल बनाया, जहां धर्म, स्वतंत्रता और सम्मान एक साथ खड़े थे। महासभा के अंत में जब हर तरफ खामोशी थी, कोर्टरूम के एक एक कोने में तनाव था, तब आए वो शब्द जो देश के लिए एक मिसाल बन गए। जस्टिस ओ. चिन्नप्पा रेड्डी ने जजमेंट पढ़ना शुरू किया। एक डेमोक्रेटिक देश में फेथ और एक्सप्रेशन दोनों के लिए जगह होनी चाहिए। इन बच्चों ने एंथम के समय कोई विरोध नहीं किया, बल्कि अपने धर्म के प्रति ईमानदारी और एंथम के प्रति सम्मान दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि नेशनल एंथम के दौरान खड़े होकर चुप रहना भी सम्मान है और किसी स्टूडेंट को इसके लिए सजा देना फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट में कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) एक्सप्रेशन का राइट इंक्लूड करता है राइट टू नॉट स्पीक और सिंग। आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम इंडिविजुअल का पर्सनल अधिकार है जब तक वो पब्लिक ऑर्डर को हार्म नहीं करता। इन स्टूडेंट्स ने कोई पब्लिक डिसऑर्डर नहीं क्रिएट किया था और बीजो एमेनुएल और उसकी 2 बहनें वापस स्कूल में एडमिट किए जाएं। स्टेट का एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जब ये वर्डिक्ट सामने आया तो मीडिया ने इसे विक्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। एक तरफ सेक्युलर इंडिया की जीत थी तो दूसरी तरफ एक बेसिक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ, पैट्रियोटिज्म कैन नॉट बी फोर्स्ड। बीजो एमेनुएल केस ने एक नए प्रेसिडेंट सेट किया जिसे हर लॉ स्टूडेंट, हर सिविल लिबर्टी एक्टिविस्ट और हर इंडियन सिटीजन के लिए समझना जरूरी है।
Legal takeaways. Right to silence, right to expression. Article 25 only limited by public order, morality, health. Schools and governments must respect individual faiths. Patriotism is not about compliance, it's about conscience. छोटी उम्र के बच्चों ने सिस्टम के सामने झुकने के बजाय अपने कॉन्शियंस की आवाज सुनी। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, विरोध नहीं किया, सिर्फ चुप रहे। पर उनकी खामोशी ने पूरा न्याय व्यवस्था जगा दिया। बीजो एमेनुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस ने हमें सिखाया, एक सही देश वही होता है जहां हर आवाज, चाहे वो बोली जाए या छुप रहे, सुनी जाती है। ये केस एक मिसाल बन गया जहां कॉन्स्टिट्यूशन ने फेथ, टॉलरेंस और ट्रू नेशनलिज्म को गले लगाया।